बच्चों, आज हम लोग ऑपरेटर्स पर बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको आप जान चुके हो और ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अपनी स्टडी आगे बढ़ेगी तो नए नए ऑपरेटर्स आपको जानने को मिलेंगे। जैसे एक ऑपरेटर मुझे लगता है सभी जानते हैं, इस ऑपरेटर को आप सब जानते हैं। ये ऑपरेटर क्या होता है आप जानते हैं, इसको प्लस या एडिशन ऑपरेटर कहा जाता है। ये एडिशन ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर ये है, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन। एक ऑपरेटर आपका ये भी है, ये भी बहुत फैमिलियर है आपके लिए, इसको डिवीज़न ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे सपोज करिए हमारे पास में 2 नंबर्स हैं 10 और 5, तो अगर ये वाला ऑपरेटर इनके बीच में आ जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इसी 10 और 5 के बीच में अगर ये वाला ऑपरेटर आ जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसी 10 और 5 के बीच में अगर ये वाला ऑपरेटर आ जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक ऑपरेटर आपका ये सब्ट्रैक्शन होता है। अगर यही ऑपरेटर 10 और 5 के बीच में आ जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ऑपरेटर्स अपने आप में रूल होते हैं, हर ऑपरेटर्स का अपना रूल होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 10 और 5 के बीच में जब एडिशन वाला ऑपरेटर डाला गया तो 15 क्यों आया, तो आंसर है कि हमने इस ऑपरेटर के जो रूल पढ़े हैं उस रूल के अकॉर्डिंग 10 और 5 अगर ऐड होते हैं तो 15 मिलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का जो रूल हम जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 10 और 5 के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशंस आएगा तो 50 मिलेगा। और डिवीज़न ऑपरेटर के जो रूल हैं वो हमको 10 और 5 के लिए 3 देंगे, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स के जो रूल हैं वो 10 और 5 के साथ में हमको 5 देंगे। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हर ऑपरेटर का अपना रूल होता है और इन रूल्स को आपने बहुत प्रैक्टिस से समझा, बहुत ही आपने ज़बरदस्त जब प्रैक्टिस की है तो आपने इनको अपने साथ में फैमिलियर बनाया है। अब ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स, डिवीज़न ऑपरेटर्स, एडिशन ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक नहीं जाना होगा, तो चलिए जानते हैं। उनमें से एक ऑपरेटर है लॉग वाला ऑपरेटर, लॉगरिथमिक कहते हैं। तो हम बात करेंगे लॉग ऑपरेटर की। लॉग ऑपरेटर, लॉग ऑपरेटर। तो सबसे पहली बात कि ये जो लॉग ऑपरेटर है ये दिखता कैसा है। देखिए, लॉग ऑपरेटर LOG लॉग, इस ऑपरेटर में यहां पर एक प्लेस होता है और एक प्लेस यहां होता है। एक प्लेस यहां पर और एक प्लेस यहां पर। जो नीचे वाला प्लेस है वहां जो भी लिखा जाता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, बेस। और जो ये ऊपर वाला प्लेस है वहां जो कुछ लिखा जाता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने ये लिखा लॉग, यहां लिखा 2 और यहां लिखा 7। तो अब आप इसको देखो और ये बताओ कि बेस क्या है। आंसर है बेस है 2। और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है 7। तो जब लॉग वाला ऑपरेटर आपको दिखेगा
तो ये अपने साथ में दो चीज़ों को रखता है। यहाँ नीचे की तरफ जो चीज़ लिखी जाती है वो बेस कहलाती है, और जो ऊपर होता है वो फंक्शन कहलाता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग, यहाँ पर हमने लिखा 3 और यहाँ लिखा x की पावर 2। तो आप देखो इसको और फिर मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में बेस क्या है और फंक्शन क्या है। तो देख सकते हैं आप, बेस की जगह पर 3 लिखा है और फंक्शन की जगह पर x की पावर 2 लिखा हुआ है। फंक्शन की जगह पर x की पावर 2 है। तो लॉग ऑपरेटर दिखता कैसा है? LOG लॉग। और ये ऑपरेटर जब ऑपरेट होता है, जब ये किसी के ऊपर अप्लाई होता है, तो वो सिचुएशन क्या होती है? ये ऑपरेटर जिसके ऊपर अप्लाई होता है वो फंक्शन कहलाता है, और इस ऑपरेटर में नीचे जो है वो बेस भी होता है। तो इतना अगर हम जानते हैं कि लॉग ऑपरेटर दिखता कैसा है, जिसके ऊपर लॉग लगाएंगे वो फंक्शन कहलाता है, और लॉग के साथ में बेस भी होता है। कभी कभी बच्चों ऐसा होगा कि आपको बेस दिखाई नहीं देगा। जैसे सपोज कर लो कि ये लॉग लिखा और यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ कुछ नहीं है बेस की जगह पर। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि बेस क्या है, तो इसका मतलब है कि बेस यहाँ पर 10 है। अगर बेस में कुछ भी नहीं दिख रहा तो ये अंडरस्टूड है कि जो बेस है वो 10 है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको जो है ये भी बताया जाएगा कि कभी कभी बेस जो है 10 नहीं होता, ई होता है, ई स्मॉल ई। बट अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। अगर आपको लॉग में बेस नहीं दिखाई देता तो आप ये समझ जाना कि बेस क्या है? 10 है। और यहाँ पर फंक्शन क्या है? तो आंसर है कि फंक्शन है 12। तो लॉग में बेस और फंक्शन आप पहले पहचानना सीख लीजिए। अब बेटा लॉग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हर ऑपरेटर के अपने रूल्स होते हैं, तो इसी तरीके से लॉग वाले ऑपरेटर के भी अपने रूल होते हैं। क्या रूल होता है? पहला रूल है आपका, जैसे आपने लॉग लगाया, यहाँ पर बेस है, बी फॉर बेस, और जिसके ऊपर लॉग लगाया वो दो लोग हैं और वो दोनों लोग आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये दो लोग हैं जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर दो लोगों पर, जो दो लोग हैं ये मल्टीप्लिकेशन वाले दो लोग हैं, और इनके ऊपर अगर लॉग लगता है तो रूल कहता है लॉग बी फॉर बेस 1 प्लस लॉग बी फॉर बेस और साथ में ये 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लीजिए मेरे पास लिखा है 4 इंटू 3 और हमने इस पर लॉग लगा दिया, और ये बी फॉर बेस है, तो ये बन जाएगा लॉग 4 बी फॉर बेस प्लस लॉग 3 बी फॉर बेस। याद रखिए अगर बेस नहीं दिखाई दे रहा है तो अंडरस्टूड है कि 10 बेस होगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास लिखा है लॉग x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस का लॉग y। अब देखिए यहाँ पर मैंने बेस दिखाया है, नहीं दिखाया है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कितना बेस रहा होगा? 10। तो एक तो आपका ये लॉग में रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रिवर्स भी बच्चों सही है। जैसे मान लीजिए अगर दिस बराबर दिस है तो दिस बराबर दिस होगा, ये भी याद रखना। जैसे लेफ्ट हैंड में लिखा है x इंटू वाई पे लॉग बराबर है log x प्लस log y, तो आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हो कि कहीं पर लिखा है log x प्लस log y तो बराबर हो जाएगा log x y।
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस तो होना ही होना है, और जनरली ये बेस आपको दिखेगा नहीं। अगर बेस नहीं दिखता है इसका सीधा मतलब है कि जो बेस है वो 10 है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है 10 × 15 और हमने इस पर लॉग लगा दिया, तो ये हो जाएगा log 10 प्लस का log 15। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने बेस नहीं दिखाया, तो यहाँ पर बेस जो होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। तो अगर बेस नहीं दिख रहा है तो ऑलवेज ये जो बेस है वो कितना होगा, 10 होगा। तो रूल नंबर 1 आपके लॉग का, जो ये ऑपरेटर लॉग है उसका रूल नंबर 1 क्या कहता है ये हमने जान लिया। चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास में 2 लोग हैं और वो आपस में डिवीज़न कर रहे हैं, याद रखना यहाँ पे बी फॉर बेस अंडरस्टूड है, तो अगर 2 लोग आपस में डिवीज़न कर रहे हैं और आपने लॉग लगा दिया तो ये हो जाएगा log 1 बेस अंडरस्टूड है माइनस का log 2 बेस अंडरस्टूड है। जैसे इस पर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है 7/13, ये लिखा हुआ है और हमने इसके ऊपर log लगा दिया, log, तो ये बन जाएगा log 7 माइनस का log 13। ध्यान दें यहाँ पे मैंने कुछ बेस दिखाया है, नहीं दिखाया है। अगर बेस की जगह पे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कितना बेस होगा, 10 बेस होगा। और जनरली हम लोग जो है बेस को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपके अपने लेवल पे जो लॉग होगा उसमें अगर बेस कुछ नहीं दिख रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि जो बेस है वो 10 होगा। तो ये सेकेंड नंबर रूल है आपका। और सेकेंड नंबर रूल पे कुछ काम करते हैं, जैसे हमको दिया गया था x/y, हमने इस पर log लगा दिया, तो ये हो जाएगा log x और माइनस का log y, ये हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं कि क्या मैंने कुछ बेस रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब है कि बेस क्या होगा, 10 होगा। तो ये एक रूल नंबर 1 ऑपरेटर लॉग का, और रूल नंबर 2 ये ऑपरेटर लॉग का। रूल नंबर 3 क्या है लॉग का? देयर आर सम रूल्स रिलेटेड विद लॉग ऑपरेटर्स एंड ऑलवेज ट्रू है ये कि हर ऑपरेटर के अपने रूल्स होते हैं। तो तीसरा जो रूल है लॉग ऑपरेटर का उसको देखते हैं। जैसे कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो, यहाँ पर हो समथिंग और ऊपर लिखी हो पावर, ठीक, और आपने लॉग लगा दिया, ये लिखा है समथिंग, इस पर है पावर और आपने लगा दिया लॉग। तो बच्चों ये जो पावर है ये पावर बाहर आ जाएगी, तो पावर को ज़रा निकाल के बाहर करो तो क्या बचेगा, बचेगा लॉग और यहाँ पर समथिंग। एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 5, ये लिखा हुआ है और हमने इस पर लॉग लगा दिया, तो ये जो 5 पावर है ये लिख ली जाएगी पहले, और जैसे ये 5 हटाओगे तो क्या बचेगा, केवल log 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा log 3। अगेन यू सी देयर इज ए नो बेस, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ तो बेस रहेगा ही रहेगा, और कुछ नहीं दिया गया है तो बेस कौन सा होगा, 10 बेस। और एग्जाम्पल लेते हैं इस रूल नंबर 3 पर। जैसे सपोज करिए कि एक इसी तरीके के एग्जाम्पल में हमने लिखा x की पावर y, और हमने इस पर log लगा दिया, log x की पावर y, तो ये पावर क्या होगी, बाहर आ जाएगी, पावर निकाल लीजिए, क्या बचेगा log x, तो ये आ गया log x। ये है आपका रूल नंबर 3 log का। और आगे मूव करते हैं, रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या है इसका?
रूल नंबर 4, जैसे सपोज करिए कि आपने लॉग ऑपरेटर को देखा, यहां पे फंक्शन लिखा है और यहां पर तो बेस होता ही है, बताया जा चुका है। तो बच्चों कभी कभी होता क्या है कि आप इसको 1 के बराबर लिख देते हो। ऐसा तब करते हैं जब बेस बराबर फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए हमको कभी ऐसा दिख गया लॉग बेस में भी 2 है, फंक्शन में भी 2 है, तो ये 1 के इक्वल होगा। लॉग बेस में 9 है, यहां पर भी 9 है, तो ये 1 होगा। लॉग बेस में भी 10 है, फंक्शन में भी 10 है, तो 1 होगा। तो ये है आपका लॉग का रूल नंबर 4। और आगे मूव करते हैं अगले रूल की तरफ। तो ये जो 4 रूल अभी तक हमने लिखे, जरा उनको एक साथ पहले एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए, फिर नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया रूल नंबर 1 कि लॉग है और 2 लोग मल्टीप्लिकेशन में हैं और यहाँ b फॉर बेस है, तो ये इज इक्वल टू होगा log 1 जो नंबर 1 पर है और प्लस log 2, बेस तो है ही। सेकेंड नंबर रूल था लॉग है और 2 लोग आपस में डिवीज़न कर रहे हैं, तो ये इज इक्वल टू होगा log 1 माइनस का log 2। बेस अंडरस्टूड है, बेस तो रहना ही रहना है। इसके बाद में फिर तीसरा रूल आपको बताया लॉग है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है समथिंग, उसके ऊपर पावर लगी हुई है। बेस तो बच्चों अंडरस्टूड है ही, तो ये पावर बाहर आ जाएगी और हो जाएगा लॉग, यहाँ पर बेस और ये समथिंग। और चौथा रूल आपको बताया लॉग यहाँ पे बेस है, ये फंक्शन है और ये इज इक्वल टू 1 होगा अगर बेस की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है। ये 4 रूल्स हमने आपको बताए। अब एक 5th नंबर रूल है, जरा उसको समझें। कभी कभी क्या होता है कि लॉग हमको मिलता है और हमें लॉग हटाना पड़ता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां लिखा है लॉग और बेस में है 2 और ये x है और इज इक्वल टू है 5, ये लिखा हुआ मिला और हमको लॉग हटाने को कहा गया। लॉग हटा दीजिए, लॉग हटा दीजिए। तो देखिए लॉग हटा दें, तो लॉग हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 5। समझिए इस रूल को। जैसे ये लॉग, यहां क्या होता है बेस, यहां क्या होता है फंक्शन और इज इक्वल टू में हमको दी गई है वैल्यू। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, यहां क्या है लॉग, बेस में 2, फंक्शन में x और इज इक्वल टू में क्या दी गई है वैल्यू 5 और हमें लॉग हटाना था, तो लॉग हटा दीजिए। लॉग हटाने पर, तो लॉग हटाने पर क्या रह जाएगा, फंक्शन रह जाएगा और बराबर हो जाएगा फंक्शन बराबर बेस पर वैल्यू, बेस की पावर वैल्यू। देखिए यही काम हमने यहां किया है। हमने क्या लिखा है, फंक्शन
तो यहाँ फंक्शन क्या था, x इज इक्वल टू बेस यहाँ पर क्या है 2, और पावर में क्या लगाना है, वैल्यू 5। और यही है आपका रूल नंबर 5 कि अगर आपके पास में लॉग है, फंक्शन है, यहाँ पर बेस है और सब इसके इज इक्वल टू में कुछ वैल्यू है, तो लॉग हटाने पर आफ्टर रिमूविंग लॉग, जब लॉग आप हटा दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो रह जाएगा और इज इक्वल टू जो बेस था वो लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी उसको पावर बना दीजिए, उसको पावर बना दीजिए। तो ये हैं लॉग के कुछ बेसिक फंडे, जो कि बेसिक फंडे मीन्स ये मत सोचिए कि ये लॉग के जो बेसिक फंडे केवल यहीं काम आएंगे, वो आपके 9th क्लास में भी काम आएंगे, वो आपके 10th क्लास में भी काम आएंगे, वो 11th में भी काम आएंगे, वो 12th में भी काम आएंगे। अब जैसे प्लस और माइनस और डिवीजन ये केवल आपकी अपनी स्कूल की पढ़ाई में थोड़ी ना काम आ रहा है, वो तो हर जगह काम आ रहा है ना। तो ये लॉग आपका एक बेसिक ऑपरेटर है जो कि आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करने को मिलेगा। और भी रूल होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिक की तो ये 5 रूल जो हैं आपके सफिशिएंट हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ वैल्यूज़ जो लॉग की होती हैं वो याद रखनी पड़ती हैं। जैसे जो आपकी लॉग की टेबल होती है तो उसको भी देखना एक अपने आप में काम होता है, फंडामेंटल अप्रोच होती है। तो अब अभी हम आज की इस क्लास में टेबल पे बात नहीं करेंगे कि टेबल लॉग की कैसे देखी जाती है, लेकिन अगर हम कुछ वैल्यूज़ याद रख लें तो 99% हमारा जो काम है बिना टेबल के हो जाता है। उनमें से एक वैल्यू तो है log 1, log 1 यहाँ बेस 10 है तो इसकी वैल्यू होती है 0, याद रखना, लर्न इट। तो कुछ वैल्यूज जो हैं वो लॉग की आपको याद होनी चाहिए, और जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो लॉग की टेबल हमको मिलती है वो बेस 10 पर मिलती है। तो कुछ वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो सिचुएशन आपके फेवर में ही रहेगी कि जनरल वे में आपको जो है लॉग की टेबल यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और फिर अगर लॉग की टेबल यूज़ करनी पड़ती है तो लॉग की टेबल देखना आना चाहिए। तो वो कैसे देखा जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बता देंगे। आज हम देखते हैं कि हमें लॉग की कौन कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए। लॉग की बच्चों कुछ वैल्यूज़ आप याद रखो। 10 बेस पर ये कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं। लॉग बेस 10 पर 1 की वैल्यू 0 होती है। लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो ये वैल्यूज़ अगर याद हैं तो आगे हेल्प होगी। लॉग 3 की बेस 10 पर वैल्यू 0.4771 होती है, और लॉग 4 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं देखो उससे निकाल सकते हो। बेस 10 पे लॉग 4 की वैल्यू हमें याद नहीं है तो हमने लिखा लॉग बेस 10, और बच्चों ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। फिर जो अभी हमने आपको 5 रूल्स लिखाए थे देखो उसमें से एक रूल ये भी तो था कि लॉग है, बेस है, फंक्शन है, पावर है, तो ये जो पावर थी वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और ये रह जाएगा लॉग बेस 10 और ये 2। तो देखिए ये 2 आपका खाली हो गया, और इसकी वैल्यू हमें याद है कितनी, 0.3010। तो देखिए ये निकल के आ गया 0.6020। तो अगर हमें 4 की लॉग वैल्यू याद नहीं है तो देखिए हमने निकाल दिया। जो जो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए उनमें हमने ये एरो बना रखे हैं। लॉग 5 याद होना चाहिए,
log 7 याद होना चाहिए, log 3 याद होना चाहिए, log 2 याद होना चाहिए, log 1 याद होना चाहिए। अब जैसे log 6 की वैल्यू बेस 10 पे, सारी वैल्यू बच्चों बेस 10 पर हैं। अब log बेस 10 पे 6 की वैल्यू याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम इस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। फिर जो log के अभी रूल आपने देखे थे उस रूल को फॉलो कर लो, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2, रूल जो अभी 1 to 5 बताए थे। अब देखिए बेस 10 पे log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771, और बेस 10 पे log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। इनको प्लस कर लो, यहाँ लिखा है 0.4771 और ये है 0.3010, ये 1 हो गया, 7 1 8 हो गया, 7 और 4 3 7। देखिए रिजल्ट आ गया 0.7781। तो अगर log 6 की वैल्यू याद नहीं है तो हम लोगों ने जो रूल्स log के पढ़े उससे निकाल लिया। अब log 8 की वैल्यू 10 बेस पर 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, जिनमें मैंने एरो लगा रखे हैं वो याद होने चाहिए, और बाकी देखो अगर याद नहीं है तो निकल आएंगे। जैसे log बेस 10 8 की वैल्यू तो लिख सकते हो आप इसको 10 बेस, और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, लिख सकते हैं ना। तो अब अपना 1 to 5 जो log के अभी रूल आपको बताए थे उसमें लगाइए, पावर बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log बेस 10 साथ में 2, और बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010 है, 0.3010। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 300, 3 1 जा 3, 300, 3 3 जा 9, ये हो गया 0.9030 log बेस 10 8। अब log बेस 10 9 की वैल्यू एक बार फिर से मान लीजिए हमें याद नहीं है तो निकाल सकते हैं। log बेस 10 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। लगाइए log के रूल 1 से 5 के लिए जो हमने किए थे, तो ये आ गया 2 log बेस 10 साथ में 3, ये आया 2 × और देखिए 10 बेस पर log है और 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, ये आ गया 0.4771। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, देखें आंसर क्या आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15 एंड 2 4 जा 8 एंड 9, ये आ गया। और एक वैल्यू आपको और याद होनी चाहिए log में, वो है log 10, और यहां पर भी 10 पहले से ही बता रखी है आपको। तो जिनमें एरो लगा हुआ है वो log की वैल्यूज याद होनी चाहिए। बाकी अगर कोई 1 से लेके log 1 से लेकर के और log 10 के बीच में कोई वैल्यू फंस जाती, जैसे log 4 निकाल लेंगे, log 6 निकाल लिया, log 8 निकाल आया, log 9 निकाल लिया। तो जिनमें एरो लगा हुआ है वो अगर याद रहता है तो आप 1 से लेकर के 10 तक का log निकाल सकते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो log आपके पास आएगा वो 10 बेस पर ही होगा। कभी कभी बेस बदल जाता है, लेकिन जनरल वे में आपको log मिलेगा 10 बेस पर मिलेगा। स्पेशली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जो log है वो 10 बेस पर मिलेगा, और जो टेबल होती है जो log की वो भी 10 बेस पर होती है। तो इतना अगर आपको पता है तो टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। फिर भी अगर कुछ ऐसी टिपिकल सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर log की वैल्यू हमें टेबल से ही देख के लिखनी हो, तो फिर हम टेबल भी देखना सीखेंगे। लेकिन टेबल को भी सीखने के लिए, टेबल से log की वैल्यू लिखने के लिए, ये जो आज का ये बेसिक है ओवर द log ऑपरेटर, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो इसको अच्छे से देखिए और जहाँ जो डाउट हो कमेंट्स करके पूछिए।